A very good afternoon, my dear students. Good afternoon, sir. Good afternoon. Now, आज का जो अपना क्वेश्चन है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इससे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 6 लास्ट टाइम मैंने होमवर्क में दिया हुआ था। किसी को कोई डाउट है उसमें? इलस्ट्रेशन नंबर 6 सबको आ गया था? वर यू एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द गुड्स रिटर्न्स पॉइंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, right? Also, any doubts with the further kind of question? Today I'm going to solve with question number 11. सलीम एंड शबाना वाला जो क्वेश्चन है, इसमें रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट विल बी अ वेरी हेल्पफुल काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो इसके अलावा किसी को कोई दूसरे क्वेश्चंस में अगर कोई भी डाउट है तो लेट मी नो, और एल्स शैल वी प्रोसीड. ओके, सो look into the screen everyone. ओके ओके, चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे. Which is first, all of you come to page number 8080. Come to page number 80, page number 80, question number. Okay. आर यू श्योर? पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? इलस्ट्रेशन 6 में भी जो हमने किया था, all the things were very clear with that. Goods return. जो लोग अभी लेट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए भी बच्चों, किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे अभी बता दो, अदरवाइज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं. कम टू पेज नंबर 80. क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स. आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मार्क दिस इंपॉर्टेंट. Just important with all the basic kind of adjustments. You can find it over here. A very good, very healthy question to ask for board exams and further your all kind of terminal exams also. So, from the trial balance and adjustments of the partnership firm of Salim and Shabana, prepare final accounts of partnership firm. अब इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे इसे सॉल्व करना है, लेट अस कंटिन्यू विद दैट. Now all of you have the rights to unmute themselves. Now we have here which account? Capital account. Are you able to see this? Capital account of Salim and Shabana. Also we have Current account. करंट अकाउंट. बहुत बढ़िया. करंट अकाउंट भी है, कैपिटल अकाउंट भी है. तो हमारे पास और क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर? कोई ड्राइंग्स दिया हुआ नहीं है. चलो बढ़िया. सो हम यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनाएंगे? कैपिटल बनाएंगे या करंट बनाएंगे? Current account. यस. करंट अकाउंट बनाने का क्या मतलब होगा यहाँ पे? कैपिटल इज व्हाट? कैपिटल इज Liability. फिक्स्ड. यस, इसीलिए इसको सिर्फ लायबिलिटी में लिख देंगे. यहाँ कैपिटल फिक्स है तो लिखो यहाँ पे सलीम एंड शबाना बोथ विल हैव फिक्स कैपिटल. फिक्स मतलब इनका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल सेम होगा क्लोजिंग बैलेंस से. कोई चेंज नहीं आ रहा पूरे साल भर में, अदर देन एनी कैपिटल अमाउंट और कैपिटल असेट ब्रॉट, एवरीथिंग विल रिमेन सेम. तो इनका पहले दिन जो कैपिटल था, दिन के शुरुआत में, साल के शुरुआत में, वही का वही साल के अंत में भी सेम रहा है. क्यों सेम रहा? क्योंकि सारे एडजस्टमेंट कौन ले रहा है? करंट अकाउंट ले रहा है. इसका मतलब सारे एडजस्टमेंट अब कौन से अकाउंट में जाएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट. सो इफ वी से हियर PCA, we mean which account? Partners current account. Okay. All are clear with this? Now we have here
शबाना गिवन फर्स्ट, शबाना इज हैविंग डेबिट बैलेंस, तो इसे कहाँ लिखेंगे बच्चों? Partner's current debit side. Partners current account debit side. Are you all aware with this? Debit balance of trial balance will give us expense, or else it will give us asset. Expense या तो asset. अच्छा, credit balance क्या देगा हमको? Credit इनकम और balance लायबिलिटी। Income or liability. is liability. Further, Salim is having credit balance, तो करंट अकाउंट की शुरुआत में हम लिख देंगे इससे पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. स्टॉक ऑफ गुड्स, which date is this? Opening or closing? क्लोजिंग। Yes, 31/3/17 is our closing date, so we will write it on balance sheet asset side. Cash balance, debit balance, asset. Very good. Asset. करंट अकाउंट विद बैंक, इसका मतलब ये बैंक अकाउंट है, ये बैंक बैलेंस है, समझे? Asset. हर बिजनेस का करंट अकाउंट ही होता है बैंक के साथ, सो करंट अकाउंट यू कैन कीप इन ब्रैकेट. समझ में आ गया सबको? इट इज बैंक बैलेंस. Asset. फिक्स्ड डिपॉजिट, असेट. क्यों असेट हुआ? एफडी को आप क्या बोलते हो? इन्वेस्टमेंट बोलते हो. इट इज इन्वेस्टमेंट. ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर योर असेट. अच्छा, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, आप इसे मार्क कर दें. डेटर्स आई मार्क डेबिट. Debtors asset. Yes, debit is debtors, creditors liability. Creditors are liability. Credit balances of creditors. So market liability. Now salary. Profit and loss debit. Loss debit. बहुत अच्छे. Then further on next page, land and building. Asset. Asset. Machine. Asset. Asset. Office का मतलब depreciation जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत बढ़िया. Furniture. Asset. Asset. Insurance premium. Profit and loss debit. and loss debit side. अच्छा, leasehold machine. Asset. Asset. अच्छा, इसका क्या मीनिंग होगा बच्चों? From 1/4/16 for 5 years. रिटर्न ऑफ करना। रिटर्न ऑफ करेंगे. अब रिटर्न ऑफ कौन सी डेट से हो रहा है? कब लिया था आपने कॉन्ट्रैक्ट पे? 1/4/16. 1/4/16. हमारा ईयर एंडिंग क्या हो रहा है? 31/3/17. 31/3/17. हमेशा कंपेयर कर लेना, कभी भी कोई भी डेट दी हो तो कंपेयर कर लो. अच्छा, हमारा ओपनिंग, हमारा ये क्लोजिंग डेट है, ठीक है, तो ओपनिंग डेट क्या हो जाएगा अपना? ओपनिंग डेट क्या हो जाएगा? 1/4 पिछले साल 16. तो कैन आई से दिस ईयर ओनली we did took this leasehold machine on contract. ये इसी साल से लिया. So from this year, can I say from this year we will use this 60,000 for how many years? 5 years. So write off कितना करेंगे? 60,000 divided by 5. 12,000 हर साल आप क्या करोगे? राइट ऑफ करोगे. सिंपल. नाउ स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग. Profit and loss debit. एक्सपेंस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. बैड डेट्स क्या लिखेंगे यहाँ पे? Profit and loss debit. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. ऑल्सो राइट द वर्ड टी फॉर टैट टेबल, ट्रायल बैलेंस. अच्छा, यहाँ पे बैड डेट्स कौन सा है? बैड डेट्स रिजर्व कौन सा है? डेबिट 400 इज Bad debt. Bad debt. and 2000 is is bad debt. Bad debt bad reserve. debt reserve. Use the word T for trial balance. Reserve will always have credit balance. It is a part of profit, so credit balance होगा. अच्छा, advertisement expense बच्चों. Profit and loss debit. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। Profit and loss account debit. Traveling expense. Profit and loss debit. आपने देखा होगा सारे आइटम्स यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस वाले ही आ रहे हैं. नाउ ट्रेडिंग की आइटम नहीं आया, पूरा अकाउंट ही आ गया. मतलब ये क्या है? डेबिट में है या क्रेडिट में है? देखो, क्रेडिट। Credit. क्रेडिट में है तो Profit. का
Gross profit. अकाउंट का Profit. क्या मिला, लिख दो बड़े बड़े Gross मोटे मोटे Gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब इन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की कोशिश की थी और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया था। सर आप ऐसा क्यों बोलते हो कोशिश की थी? क्योंकि अगर इनसे हो गया होता तो आगे का फाइनल अकाउंट भी बना लिया होता, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस क्यों छोड़ा? तो अब जो ट्रेडिंग बनाया है उसमें भी तो हो सकता है कुछ तो गड़बड़ है। तो अब हमको ये कहाँ लेना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट? डायरेक्टली वैसे कहाँ लेना चाहिए? Profit and loss. लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस बट अकाउंट। हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, अगर एक भी क्या आ गया, adjustment. एडजस्टमेंट आ गया, किसके रिलेटेड? ट्रेडिंग अकाउंट Trading. के रिलेटेड। तो हम क्या करेंगे, कौन सा वाला बनाएंगे? एडजस्टेड ट्रेडिंग Revised यस, trading जिसको account. Reverse. या तो Reverse trading. ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर यहाँ बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो लेट अस फाइंड सलीम विड्रू गुड्स। क्या बात है, फॉर पर्सनल यूज इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। पहला ट्रांजैक्शन क्या है, क्या हो जाएंगे इसके दो इफेक्ट्स? लेट मी नो रैंडमली, बता दो इसके दो इफेक्ट क्या होने चाहिए बच्चों? माइनस फ्रॉम Partners. परचेज। माइनस फ्रॉम परचेजेस एंड Partners current account. पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये इसको क्या बोलेंगे हम? कैन आई से इट इज ड्राइंग्स? Drawings. ड्राइंग्स। Yes, Debit बहुत side. अच्छे। So minus from purchase is because it is goods withdrawn by partner for personal use। ये क्या हो गया सर? परचेज मतलब परचेज तो दिया नहीं है, परचेज दिया नहीं है, किस में से निकालेंगे इसे? We'll take it from which account? Answer randomly. You can। यहाँ परचेज क्यों नहीं दिया है? Sir, एनी हिंट? यस प्रियांशी बोलो बेटा। सर इसे क्रेडिट साइड लिख देंगे ना ट्रेडिंग अकाउंट के। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे। और एल्स you also have one more thing here, it is Unrecovered purchase. trading account। Now are we preparing trading account? No, but we need to prepare now revised or adjusted trading account। Are you all clear with this? Because we need to adjust this purchase। एक एडजस्टमेंट भी आ गया, परचेज मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम आ गया। सो नाउ वी हैव टू प्रिपेयर रिवाइज्ड और एडजस्टेड ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमेशा 8-10 लाइन का होगा, बहुत ही छोटा होगा। ऑलराइट, एनी डाउट्स विद दिस? नाउ फर्दर we have goods of 8,000 purchase at the end of accounting year which is not recorded। now you have unrecorded purchases। so first you have to do these both adjustments, है ना। रेक्टिफिकेशन या तो फिर अनरिकॉर्डेड पहले करना होता है। सो नाउ यू हैव अनरिकॉर्डेड परचेजेस, सो यू हैव परचेजेस, यू कैन नाउ राइट इट ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? राइट। तो इसे आप ट्रेडिंग में क्रेडिट नहीं करेंगे, इसे परचेज में से माइनस कर सकते हैं। रेज योर हैंड एनीवन हैविंग एनी डाउट्स अप टिल हियर? सभी को क्लियर हैं? सर ये दो एडजस्टमेंट पहले करने पड़ेंगे। All right, now loan from Shabana। who's Shabana? Partner। loan taken from 1/10/16 अक्टूबर फर्स्ट डेट को लोन दी। सो कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा यहाँ पे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च। मेनी मंथ्स? 6 months इंटरेस्ट एट द रेट डायरेक्ट 6% लिख देते हैं हम, देखे बिना। एक बार देख ले नीचे कोई भी एडजस्टमेंट दिया है कि शबाना को कितना इंटरेस्ट देना है? पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन किया? नहीं। एडजस्टमेंट में भी कुछ आया? नहीं। इंफॉर्मेशन इज गिवन 6% इंटरेस्ट बनता है पार्टनर को। लोन लायबिलिटी। नाउ डिस्काउंट रिजर्व, इट इज अ रिजर्व
तो Profit and loss side. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट Debit. लगाना चाहिए, एंड इट इज ऑल्सो डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस, सो डोंट वरी, वैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना चाहिए इसे। सर डेबिट साइड नहीं? बच्चा ये अगर डिस्काउंट हो हमारे पास तो इसे हम ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, लास्ट वाला, जैसे देखो बैड डेट्स रिजर्व क्या करते हैं, लास्ट में माइनस करते हैं, Yes. क्योंकि हमारे पास कई सालों से रिजर्व रखा हुआ आ रहा है, तो लेट अस यूज दिस 2000, है ना, वही कंसेप्ट हुआ। सेम थिंग बच्चा, सेम थिंग अप्लाइज हियर, डिस्काउंट रिजर्व मेरे पास यूज करने के लिए हो जाएगा, डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस सेम, तो ये लास्ट वाला आइटम है, इसको क्या करेंगे, माइनस फ्रॉम टैट। Yes. बट यहाँ क्या है, देखो ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में बैड डेट्स है, यस, बट यहाँ डिस्काउंट है हमारे पास कोई भी No. डिस्काउंट नहीं है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग माइनस, एक ही आइटम है वहां पे माइनस करोगे, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड पे ले जाना पड़ेगा क्रेडिट में। Yes. अच्छा पहले ही क्रेडिट में लिख लेते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप कहीं पे भी पीछे नहीं हटोगे। आपने कहा वो भी सही है, बट फिर माइनस एक ही अमाउंट है, 760 को आपको क्या करना पड़ेगा फिर से क्रेडिट, but don't worry, we have further one adjustment regarding this, discount reserve is no more required. Why no more required? Because we don't have any discount, so we will use this full reserve. So ideally what all do we need to prepare, क्या क्या बनाएंगे सबसे पहले, Profit and loss. नहीं पहले 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 क्या Revised. बनाएंगे बच्चों, Revised trading. Trading account. रिवाइज या एडजस्टेड ट्रेडिंग अकाउंट, या बड़े बड़े अक्षरों से सर ने लिखा है, फर्स्ट रिवाइज या एडजस्टेड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना अराउंड 10 लाइन्स, देन प्रॉफिट Profit एंड and लॉस अकाउंट, देन डू वी हैव any adjustment regarding our current. पार्टनर का कोई भी No. एडजस्टमेंट है, अप्रोप्रिएशन वाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, No. No, sir. एनी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, No. पक्का, Yes. any salary, any bonus, any remuneration, partner, anyone asking, No. तो यहाँ पे No. अप्रोप्रिएशन बनेगा, No. No. अप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं नहीं है, सो विल प्रिपेयर ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डायरेक्टली पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड फाइनल बैलेंस डेट। एक बार फिर से बता देता हूँ, बनाइए, आप बनाएंगे क्या क्या, कौन से अकाउंट, रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट, then profit and loss account, then directly partners current account, and final balance sheet. final. Make it fast, quickly. Now yes, now page number 80 and 81 we have the question. Question number 11 in the books of partnership form of Salim and Shabana. Write down the names. We have revised trading account for 8 to 10, 6 to 8 lines. Profit and loss account, full page. Partners, current account will have here. Since we don't have any adjustment regarding profit and loss, appropriation will not prepare. And profit and loss will be separated in profit and loss account only itself. So Salim and Shabana we have, and for finally we have balances. So चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर. You can unmute yourselves now. What is the starting point? CCD. CCD ये हमारा कोड वर्ड है ना, कैफे कॉफी डे नहीं है, ये क्या होता है CCD? Capital C current. for capital, C for current, and D for drawing. So we have here capital and current. So write down first, capital will be written on liability side, 1,60,000 for Salim and 1,20,000 for Shabana. 1,60,000
and 1,20,000. Outer column 2,80,000. Capital are fixed here. Now current account. First we have Shabana. देखो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ ऊपर नीचे है, पहले उन्होंने सलीम शबाना दिया, अब शबाना एंड सलीम. So current account we will go on debit side. First write in the column of Shabana. Put tick on capital and put tick on current. Current account debit side 10,000 for Shabana's column. Column पे सबसे पहले ध्यान देंगे. We'll write 10,000. Opening date 1/4/16. क्या लिखेंगे? To balance dot forward. And credit में Salim 40,000. So credit side write down 1/4/16 by balance brought forward. बहुत बढ़िया. टू वे कम्युनिकेशन बनाए रखना बच्चों. आपको मेरे साथ रिप्लाई दे करके क्वेश्चन कंप्लीट करना है, जिससे आप भी समझ पाएं और क्वेश्चन में मुझे भी पता चले कि हाँ भाई बच्चों को समझ में आ रहा है ना. बाकी का पूरा दिन कोई बात नहीं, 1 घंटा मेरे साथ बातचीत कर लेना, पूरा दिन बाद में चुपचाप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है. मौन व्रत धारण कर लेना बाद में, पर यहाँ बोलना भाई, पता चले. एक तो ऑनलाइन है, सामने हो नहीं तो पता कैसे चलेगा किसको कितना भूख लग रही है, किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है, राइट. So now let us continue with the adjustment. We have completed with capital and current. Now very first we will do which adjustment? Number 2. सबसे पहले adjustment number 2 करेंगे. Goods of 8,000 purchase at the end of accounting year, which is not recorded. Underline the word not recorded. सामान परचेज किया पर रिकॉर्ड किया नहीं, so not recorded. Unrecorded purchases will have effect on what two things? Creditors Yes, और purchases and creditors. So purchases में क्या करेंगे? प्लस, है ना. परचेज में आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो परचेज में प्लस कर देंगे, और क्रेडिटर्स में भी प्लस कर देंगे, प्लस इन क्रेडिटर्स. Now we don't have any purchases here, so directly write down on the debit side of which account? Trading account. What you will write? To unrecorded purchases. Unrecorded purchases. Now unrecorded purchases आ गया यहाँ पर. कितना क्या unrecorded purchases from the adjustment number 2. We have 8,000. 8,000 का परचेज हमने रिकॉर्ड किया नहीं. इनर कॉलम में लिखना बच्चों, क्योंकि हमारे पास सेकंड दूसरा एक आ रहा है एडजस्टमेंट नंबर 1. Also now this trading account, put tick on this trading account. अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा? It will be recorded on revised trading account. On which side? This is credit balance, so credit side, है ना. ये जो प्रॉफिट है 61,800, इसी से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे. 61,800 जो आपने ट्रेडिंग बना दिया है, उसी में हम थोड़ा सा अल्टरेशंस करेंगे. क्या उसमें एक्सपेंसेस आ रहे हैं, क्या उसमें इनकम्स आ रहे हैं, उसमें रिवाइज्ड क्या इफेक्ट आ रहा है. सो राइट डाउन बाय trading account, in bracket I will write gross profit given. $61,800. पता चल गया बच्चों. यहाँ से हम क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं. तो ग्रॉस प्रॉफिट का सिंगल इफेक्ट यहाँ दे दो, क्योंकि अब ट्रेडिंग अकाउंट की जगह रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है. अब ये तो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट.
तो अब जो प्रॉफिट आएगा वो होगा रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, पुट इट ऑन ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये है रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट का कंसेप्ट जो आज के क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ फर्दर पुट इट ऑन क्रेडिटर्स, वी हैव क्रेडिटर्स नेम्ड एज, क्या बोला है यहाँ पे क्रेडिटर्स को? अच्छा क्रेडिटर्स ही बोला है, सप्लायर्स भी बोलते थे कहीं। तो 24,000 पुट इट ऑन, 24,000 यस 24,000 में क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। सो जस्ट write down here creditors 24,000 plus unrecorded purchases, $8,000 आपने अनरिकॉर्ड किया है, भूल गए थे रिकॉर्ड करना। अब ये हमारे क्रेडिटर्स के भी पार्ट हो जाएंगे। यू विल आस्क, नाउ they will ask the money from you and you are liable to pay, it is your liability also increases। चलो अब जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1 पे। सलीम withdrew goods of 4,000 from personal use which is not recorded। yes बच्चों? सर हाँ, कमल सर ने ना सलीम को कट करवा के शबाना लिखाया है। हाँ बेटा, वो उनके लिए जिनका बुक पुराना है, देखो जिनका टेक्स्ट बुक पुराना है उनके टेक्स्ट बुक में ये प्रॉब्लम है। देखो सलीम एंड शबाना, जिनका 2018 वाला बुक होगा, मेरे पास भी है, ठीक है। तो जिनका 2018 तक का बुक है उसके में पहले शबाना दिया है और पहले सलीम दिया है, और इसीलिए सर ने ये करवाया होगा, उसको कट करके शबाना और सलीम लिखो। ओके बच्चों, तो मेरे पास क्या पीडीएफ है जो इस बार 2020 में ही इन्होंने रिवाइज कर दिया है। तो अब जो नई बुक्स हैं जिनके पास न्यू टेक्स्ट बुक है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी शबाना और सलीम का गुजरात बोर्ड ने करेक्शन कर दिया। ये काफ़ी अच्छा काम किया। तो बेटा आपके पास जो टेक्स्ट बुक है देख लो, अगर आपने किसी से बोरो किया है और वो 2018 वाली हुई, 19 में भी करेक्शन हो गया आई थिंक, फिर भी देख लेना एक बार, पता चल गया बच्चों? एनी डाउट्स विद दिस? नो सर। ओके चलिए अब अपने एडजस्टमेंट की ओर बढ़ते हैं। फर्दर गुड्स विड्रॉ, इसका ड्राइंग्स एंड परचेजेस, ड्राइंग्स किसके कॉलम में जाएगा? सलीम के कॉलम में। ड्राइंग जाएगा सलीम के कॉलम में। 4,000 विड्रॉन, गुड्स विड्रॉन बाय सलीम, सो टू ड्राइंग्स अकाउंट गुड्स विड्रॉन, सो इन ब्रैकेट गुड्स विड्रॉन आए नमा 31,370। 4,000 का दूसरा इफेक्ट हो जाएगा माइनस फ्रॉम परचेजेस। अब हमारे पास अनरिकॉर्डेड परचेजेस है, यस। सो अब हम यहाँ से माइनस करेंगे गुड्स विड्रॉन बाय पर्सनली सलीम। How much Salim is withdrawing? 4,000। वेरी नाइस। इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, मेरे पास यहाँ फॉर्मूलाज लगे हुए हैं इसीलिए ब्रैकेट नहीं लग पा रहा। आफ्टर कॉलम 4,000। Raise your hand. Anyone having any doubts up till first adjustment? Please let me know बच्चों. It is very important adjustment over here. अच्छा मान लो ना ये परचेजेस अगर नहीं दिया होता, मान लो परचेजेस नहीं दिया होता तो क्या हो जाता? यहाँ पे तो जीरो अमाउंट होती है आपके पास, तो परचेजेस है ही नहीं। तो फिर दो ऑप्शन है बच्चों, देखो दो ऑप्शन है अपने पास। ये गुड्स विड्रॉन बाय सलीम, गुड्स गोइंग आउट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में से गुड्स गोज आउट, आप लिख सकते हो यहाँ क्रेडिट साइड बाय गुड्स विड्रॉन बाय सलीम 4,000। और दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं क्या करवाता हूँ ऐसे केसेस में, आप परचेज इसमें से माइनस कर रहे हो ना, परचेज आपको दिया नहीं है तो राइट डाउन जस्ट परचेज 0। फिर ऐसे केस में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है
तो बच्चा कभी हमने यहाँ पर माइनस लिखा है अमाउंट कॉलम में? नो नहीं लिख सकते, No. कभी नहीं लिख सकते। ऐसा माइनस टोटल कभी देखा है? नो नहीं। ऐसे केस में क्या करेंगे, माइनस यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्रांसफर्ड ऑन क्रेडिट साइड। सो फिर क्रेडिट Opposite साइड side. पे लिखना पड़ेगा अगेन 4000 4,000. कुल मिला करके आपको गुड्स गोइंग आउट क्रेडिट साइड पे बताना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? यस सेम वे Yes. ये माइनस वाला कंसेप्ट आपने बैड डेट्स में किया होगा, 11th में भी 12th में भी एक एक Yes. क्वेश्चन ऐसा है जहां Yes. माइनस में आता है अमाउंट, फिर आप उसको बताते हो, Yes. आप Yes. उसे ले Yes, जाते हो yes. क्रेडिट साइड, है ना? सेम Yes. कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। एनी डाउट्स विद दिस? एनीवन? नो ओके No. चलो, तो हमने ये भी देख लिया। अगर ये हो, ऐसा कंडीशन हो तो क्या करेंगे? नेक्स्ट एडजस्टमेंट सर, it seems very easy question, but conceptually this is the very important one. Now you can go with the flow now, not an issue. Now prepaid insurance is 400. बताओ बच्चों, prepaid का इंश्योरेंस प्रीमियम पे टिक मार्क कर दो 2000। जल्द से जल्द बताएं यहाँ पे प्रीपेड में क्या Minus. करेंगे? माइनस प्रीपेड का क्या करें यहाँ पे? Minus. माइनस। एडवांस, एडवांस ऑलवेज we will Minus. deduct. Why we will minus? Because it is not my expense of this year. एडवांस में पे कर दिया, मार्च के बाद का आपका पेमेंट हो रहा है 400 रुपये। तो जो 2000 का इंश्योरेंस, देखो ऊपर इंश्योरेंस का जो 2000 का खर्चा किया है, ये आपका 400 रुपये इसमें से माइनस कर दो। व्हाट इज द ईयर एंडिंग एक्सपेंस? ओनली 1600। Are you getting my point? यस Very good. Now prepaid. Yes, sir. Prepaid we will go on opposite hand. असेट So यहाँ पर क्या हो गया देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में which hand? Left या right? Left. Left. लेफ्ट तो बैलेंस शीट राइट Right. राइट हैंड। और इसके साथ आपने इंश्योरेंस का पैसा एडवांस में क्या कर दिया है, पे कर Pay दिया कर है। दिया. तो अब आपको क्या मिलेगा? Service. मिठाई मिलेगा। अब आपको सर्विस मिलेगा। सो सर्विस इज रिसीवेबल। सो सर्विस 400 रुपीज लेनी है। असेट्स रिसीवेबल्स, असेट्स आर आल्सो नोन एज रिसीवेबल्स। एनी डाउट्स विद दिस? No, sir. वेरी नाइस। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। फ्रॉम डेटर्स 800 इज नाउ नॉट रिकवरेबल। क्या बोलते हैं इसको? Bad बैठा वाला debt. डेटर, बैड डेट्स एडजस्टमेंट, एंड 5% इज रिजर्व। सो बैड डेट्स रिजर्व एडजस्टमेंट। सो बैड डेट्स में हमारे पास सब कुछ है। सो लेट अस पुट टिक ऑन डेटर्स। Debtors. वी हैव हियर डेटर्स 36. 800 debtors, write down 36,800 minus bad debts adjustments, अमाउंट दिया है 800. 800। वेरी नाइस। तो अब मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 3600 और रिजर्व कितना टका? 5%. रिजर्व 5%. 5%। बैड डेट रिजर्व एट द रेट 5%. So 36,000 into 1800. 5%. 1800 सबको Yes. मिल रहा है ये अमाउंट? यस Yes, sir. बिल्कुल। अगर ये नहीं मिला तो आपका कैलसी भी आपको धोखा दे रहा है बच्चों। फिर इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। एक कैलकुलेटर था, वो भी धोखा दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बैड डेट्स और बैड डेट्स रिजर्व का दूसरा इफेक्ट कहाँ देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट यस, बैड डेट्स में बनाओ बैड डेट्स, फर्स्ट बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेट्स एडजस्टमेंट प्लस बैड डेट्स रिजर्व एडजस्टमेंट माइनस बैड डेट्स रिजर्व ट्रायल बैलेंस।
अब यहाँ सेकंड और थर्ड कॉलम जो आपने बनाया है टैट टेबल में, 4 कॉलम में से सेकंड एंड थर्ड कॉलम में आपको अमाउंट लिखनी है बच्चों, 800 बैड डेट्स एंड 1800 इट्स Bad debt reserve. रिजर्व। ठीक है, बाकी का ट्रायल बैलेंस के आइटम्स लिखेंगे तभी देखते हैं। चलो एक और एडजस्टमेंट सफलतापूर्वक समाप्ति कर दी इसकी हमने। नाउ डिस्काउंट रिजर्व इज नाउ नॉट रिक्वायर्ड। नाउ दिस इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट विल हैव जनरली नो इफेक्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पर समझा दिया था कि हम इसे क्रेडिट साइड क्यों लिखेंगे, बट स्टिल लेट अस गो ऑन कंसेप्ट वाइज। बच्चों जिन्हें इसका वर्किंग नोट बनाना है, सो आई विल से ये है एडजस्टमेंट नंबर 5। सो वर्किंग नोट 5, डिस्काउंट रिजर्व ₹760 is not required. अच्छा, raise your hand, raise नहीं, directly raise your voice. Who can tell me कि अगर डिस्काउंट रिजर्व चाहिए होता, if it was required, तो हमने रिजर्व कैसे निकाला होता? रिजर्व कैसे निकालते हैं बच्चों? जैसे जनरल रिजर्व निकालते हैं, कैपिटल रिजर्व निकालते हैं अपने प्रॉफिट में से, वैसे डिस्काउंट के लिए भी रिजर्व निकाला तो हमने इसका क्या इफेक्ट दिया होता? वन थिंग वी वुड हैव डन ओवर देयर, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से इसका इफेक्ट दिया होता व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। सो व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, चलो इसका क्या इफेक्ट देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमने रिजर्व निकाला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट to discount reserve because reserves have part of profit, और रिजर्व को हम कहाँ लिखते हैं? लाइबिलिटीज में लिखते हैं। सो ये क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इसीलिए आप इसको क्या दो इफेक्ट देने वाले हैं? माइनस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस पे डेबिट साइड लिख दो और रिजर्व में ऐड कर दो, ऐड इन रिजर्व, या फिर इसका हम दूसरा इफेक्ट क्या देते हैं? टैट टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे it is underline, double underline the word not required. So when it is not required, any idea क्या करना चाहिए हमको? ये ऊपर वाला जो जर्नल एंट्री सर आपने खोज के बनाया है, इसको क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। बहुत अच्छे। सो टेल मी द जर्नल एंट्री। डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट to profit and loss. डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ दो तरह से तो मैंने तुम्हें बताया था जब भी हम ट्रायल बैलेंस सॉल्व कर रहे थे। तीसरा कौन सा? अब डिस्काउंट रिजर्व क्या हमने कुछ रखा है? नो डिस्काउंट रिजर्व, तो इसका इफेक्ट देना नहीं है। सेकंड, माइनस करना था ना डिस्काउंट रिजर्व में से, तो कोई तो डिस्काउंट रिजर्व है ही नहीं, देंगे ही नहीं। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रेडिट। सो आई विल राइट ओनली दिस इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आई विल राइट ओनली ऑन क्रेडिट साइड। आ गई बात समझ में? एनीवन हैविंग एनी डाउट्स फॉर दिस? As such you can take a screenshot, but as such हमने यहाँ पे क्या लिखा था? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, क्योंकि डिस्काउंट है ही नहीं, तो माइनस वाला कंसेप्ट भी आप कर सकते हो। दैट बोथ विल बी करेक्ट। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Account. Okay, sir. All right,
दिस मेक्स द क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। तीन तरीके मैंने बता दिए आपको किस तरह से आपको जज करना है, और 3 तरह से आप इस तरह के सम्स को सॉल्व कर सकते हो। अंडरस्टूड बच्चा पार्टी? एनी डाउट्स विद दिस? No. So very happily shall we proceed? No. Okay. चलो, so अब इसका क्या इफेक्ट देंगे? Just write, leave one or two line for gross profit by discount Discount reserve. reserve account. In bracket write down not required. It is so hater that is not required at all. चाहिए ही नहीं. Put tick on 760. तो इसका एक ही इफेक्ट दिया आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, पुट टिक ऑन 760। अब हम ये जो डिस्काउंट रिजर्व टैट वाला है वो नहीं देंगे, राइट? इट्स कंप्लीटेड। एनी डाउट्स विद दिस डिस्काउंट रिजर्व? सर चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 20% एंड ऑन फर्नीचर 5%। ढूंढ लो भाई मशीन और फर्नीचर को, घीस दो इनको। डेप्रिसिएशन यूज करने से आता है। सो लेट अस मशीन और मशीनरी 40,000। बैलेंस शीट असेट साइड Asset. मशीन और मशीनरी ऑफिस 40,000 you'll be having depreciation at the rate 10% डेप्रिसिएशन का हर बार इसकी आदत है, पर यहाँ देख लेना बच्चों 10% नहीं है 20% है। सो 1,000. yes 8,000। 32. ऑल्सो लेट अस डू फॉर फर्नीचर। इसके दो इफेक्ट बाद में करते हैं। फर्नीचर 10,000. okay, how much is 1,000. 10,000 minus depreciation 5%। नो 500 500. yes 500। बहुत बढ़िया। कितना 5% है? Yes. Yes. अच्छा मैंने यहाँ 10,000 लिखना है। 10,000 नाउ 9,500 आउटर कॉलम। इसके दोनों इफेक्ट कहाँ दे देंगे? प्रॉफिट एंड And लॉस loss debit. साइड ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और मशीन। आउटर कॉलम डायरेक्ट लिख लेंगे 8,000 Yes. एंड ऑन Nature. फर्नीचर 500. 500। ये तो बहुत बेहतरीन एडजस्टमेंट है एंड फॉर श्योर 100% ये एडजस्टमेंट आने ही वाला है। ये या तो राइट ऑफ, दो में से एक तो आता ही है बोर्ड एग्जाम में। चलो हमारे पास यहाँ पर दोनों हैं। अच्छा ऊपर देख लेते हैं, कोई और हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। सर 2 हिडन एडजस्टमेंट. हाँ मतलब पेज नंबर 80 पे नहीं है, यहाँ पर है। लीज होल्ड बिल्डिंग, लीज होल्ड मशीन में है। फ्रॉम 1/4/16 for 5 years. So let us do this same like depreciation. So Yes. leasehold machine leasehold का डेट है 1/4/16 and it's for 5 years. So
return of this year, let us write down here, it is 60,000 divided by 5. It is for 5 years, so 60,000. 5 साल के लिए आप राइट ऑफ कर रहे हैं, so divide by 5. 12,000 हर साल 12,000 माइनस करते जाओगे, आखिरी साल 12,000 माइनस 12,000, लीज होल्ड मशीन विल बी 0. कॉन्ट्रैक्ट पे ये लिया हुआ है, तो इट इज फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट, इसलिए आप एक साथ इसका खर्चा नहीं निकालते. और ये अपना मशीन नहीं है, इसीलिए इसको राइट ऑफ कर रहे हैं. अपनी चीज होती है तो उसको क्या करते हैं, डेप्रिसिएट करते हैं, राइट. फर्दर सेकेंड इफेक्ट, टू leasehold, that is contractual machine, return of 12,000. 12,000. Very nice. Same like depreciation, दो इफेक्ट दे दिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड माइनस फ्रॉम leasehold machine. Further, loan of Shabana for 6 months, interest should be outstanding. अच्छा, कोई इंटरेस्ट दिया तो नहीं हमने कहीं पे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट यहाँ सिर्फ सैलरी है, no interest given, so interest 6%, calculate the amount, 60,000 into 6% into 6 by 12, 1,800. 1800. बहुत अच्छे. So 1800 interest is outstanding. चलो, first put tick mark on loan on liabilities side. So liabilities side, just write down loan from Shabana. Also write down the date, 146. 1/10/16. तो ये 6 महीने का जो इंटरेस्ट आ जाएगा उसे भी ऐड कर देंगे. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 6 months. चलो यहाँ कैलकुलेशन नीचे बता रहे हैं हम. 60,000 लोन 60,000 इंटू, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो पार्टनर के लोन पे 6% मैंडेटरी एज पर द पार्टनरशिप एक्ट. सो 6% इंटू 6 by 12. So now we will write the amount 60,000 and 1,800. Outer column 61,800. अच्छा, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा मेरा, एक्सपेंस हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. वेरी नाइस. सो इंटरेस्ट, समटाइम्स योर वॉइस मोटिवेट्स मी कि हाँ भाई बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में जा रहा है, बहुत बढ़िया, आंसर देते रहना. टू इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम Shabana, 1,800. 1,800. Very good. All the hidden adjustments also done. Yes. We did with all. So let's continue with the remaining items. All the trial balance item will now have how much effect? Only One effect. single effect. Now closing stock will now not go to trading account. Single effect of closing stock. Balance sheet. Yes, balance sheet. Asset side. So stock 54,600 closing stock. Cash balance also we have. So probably the last item. Cash balance 560. Current account with bank. उसको क्या बोलेंगे? Asset. Bank balance. So I will write in bracket current account. Current account with bank. 14,000. Yes. So it is bank Balance. balance.
14,000. फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ SBI, ऊपर लिखेंगे Asset. इन्वेस्टमेंट है. फिक्स्ड Yes. deposit of SBI or with SBI. It is very important to invest right now. We are having very good interest rates on the market. अगर आपको थोड़ा बहुत फाइनेंस न्यूज़ अगर मालूम हो तो अपना रेपो रेट कम हो गया है, राइट? सो लोन्स एंड ऑल बिकम मोर चीपर. जिन्होंने लोन लिए होगे तो घर पे पूछ के देखना, लोन का EMI भी बहुत कम हो गया है अभी. So this is very important thing. You must have the knowledge of whole outside finance world also. चलो, debtors and creditors completed. Yes. Further, Yes. salary to salary, profit and loss 37,000. account, debit side 37,000. Land and building, Asset. 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 So somewhere it should be before fixed deposit, but चलो मेरे पास यहाँ पर जगह है, so मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. Land and building 1,20,000. Furniture completed, machine of office completed, insurance premium we did, leasehold machinery we did, stationery and printing expense. So stationery and printing, profit and loss account, debit side Debit. 1,200. Now bad debts कौन सा वाला है? डेबिट वाला है bad debts. So 400 and bad debts reserve Credit. credit वाला 2,000. So now do 400 plus 800 1,000. plus 1,800 minus 2,000, 1,000. Any doubts with this? No. No. So, No. All right. So further, advertisement expense. Again, selling and distribution expense कहाँ जाएगा? Profit and loss account, debit side 1,200. Traveling expense. Profit and loss account. Yes, हमारे एग्जीक्यूटिव जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए, रिकवरी के लिए, सेलिंग के लिए. So 800 डेबिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट हमने ऑलरेडी लिख दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन 61,800. लोन ऑफ शबाना completed, डिस्काउंट रिजर्व also completed. So straight away we will proceed with the balancing portion. चलो, सबसे पहली चीज 61,800 minus 4,000. कितना मिलेगा मुझे? प्रॉफिट मिलेगा 7,800. 57,800. बहुत अच्छे. अच्छा, इसको क्या बोलेंगे हम? Gross Revised प्रॉफिट तो हो गया. ये कौन सा अकाउंट है? रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट. सो यहाँ से क्या आ जाएगा? रिवाइज्ड या फिर एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट. समझ गए बच्चों? सो ग्रॉस प्रॉफिट को आप बोलेंगे एडजस्टेड या रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड फॉरवर्ड. इसी को लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. आप समझ गए ना कैसे हो रहा है? देखो, जो प्रॉफिट दिया था उसी में हमने यहाँ ऑल्टरेशंस किए, कम ज्यादा जो भी हो रहा है. और रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट अब हमें देगा सही प्रॉफिट. सो नाउ आई विल राइट बाय रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट brought down or brought forward 57,800. But now we have here losses. So debit side is higher. देखो यहाँ सिर्फ credit में दो ही आइटम है. Debit side is higher. So first calculate the total of debit side. Very quick. 65,100 and credit side we have 58,560. कितना लॉस आ रहा है? 6540. 6540.
6540. Are you all able to get this? Everyone, सभी को मिल रहा है ये? Yes, sir. 6540 पक्का? So 65401, Yes. 65402, 65403. सलीम और शबाना में इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. All right. So इसे क्या कहेंगे अब? Now by Net divisible Net loss. Divisible profit. yes, because आप क्या नहीं बना रहे हो यहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना रहे नहीं हो. तो जो भी यहाँ जैसे कि प्रॉफिट विल बिकम नाउ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, सेम एज लॉसेस विल आल्सो बिकम नेट डिविजिबल losses. So I will write here net divisible loss. क्या रहेगा हमारा रेशियो? एनीथिंग गिवन? 1:1. 1:1. So I will say equal 1:1. 3270. Shabana. Can I say divide by 2 directly? 3270. 3270. नेक्स्ट. अब ये नेट डिविजिबल लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां पे है? क्रेडिट पे. सो पार्टनर्स करंट अकाउंट डायरेक्टली बना रहे हैं हम, तो इसके नीचे पार्टनर्स करंट अकाउंट इट विल गो ऑन डेबिट साइड टू नेट divisible loss. divisible loss. Net divisible loss on 31, 317, 3270 each. Now you can see here शबाना का क्रेडिट में कोई भी अमाउंट नहीं है, सो डेबिट विल बी हायर, बट फॉर सलीम 40,000 इज हायर, जो उनके ओपनिंग बैलेंसेस थे ही. सो फर्स्ट लेट अस डू इट फॉर सलीम. 40,000 minus 7270. 40,000 minus 7270 कितना आ रहा है बच्चों? 32730. Are you getting this? 32730. Yes. Very nice. So क्या बोलेंगे इसे? टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड. अच्छा, अब अभी तक तो आप अपोजिट साइड पे लेके आ रहे थे. अब कौन से साइड पे जाएगा बैलेंस शीट? सेम साइड. यहाँ पे है लेफ्ट साइड. बैलेंस शीट ऑल्सो left side. We'll write balance sheet. We will say liability. So let us write down on liability side current account of Salim. Three two 730 and date will be 31/3/17. चलो अब शबाना 13. debit balance higher, so same balance 13270. Yes. We'll write on totals and also on credit side for Shabana. क्या बोलेंगे इसको? 31/3/17 को क्या हो गया? बाय बैलेंस फॉरवर्ड. Sir. किधर लिखेंगे आप इस बैलेंस को? बैलेंस शीट सेम साइड, इधर है राइट साइड. सो बैलेंस शीट ऑल्सो राइट साइड असेट. बैलेंसिंग एसपीओनएल. स्पेन में हमारा बैलेंसिंग ऐसे करते हैं. फर्दर किधर लिखें? असेट साइड. असेट साइड राइट डाउन somewhere here. Current account of Shabana. दोबारा मत आना. $13270 and your
balance sheet must tally. 4,06,530. Please check it out. Yes, sir. Yes, sir. Are you all getting this? Yes, sir. Yes, sir. Everyone? Yes, क्या sir. बात है, बहुत बढ़िया। अपनी अपनी पीठ थपथपाओ सभी, अपनी अपनी पीठ थपथपाओ। बहुत बड़ा काम है भाई, ये बहुत गजब का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट टैली होके मिल गया, सर के साथ भी मिलेगा, अकेले सॉल्व करोगे तो भी मिलेगा डेफिनेटली। नाउ यू विल गेन कॉन्फिडेंस। अंडरस्टूड? Yes, sir. बढ़िया। सो you can solve illustration number 2 as your homework for the day. Illustration number 2 for the homework. Similar question, same to same like question number 11 we did today. All right, so let's complete here. चलिए, तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन खत्म हो रहा है। Yes, sir. So hope for the best now. In the next lecture of final accounts probably will be the last lecture. So आपके जो भी डाउट्स वहाँ पर हैं मेरे पास लेके आना। अपना क्वेश्चन नंबर 13 होगा, या तो हम सारे एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर लेंगे सारे, राइट? So until that, stay happy, stay motivated, keep learning what you are practicing on daily basis. So daily basis पे प्रैक्टिस करते रहना, तभी आपका लर्निंग इफेक्टिव होगा। So until that, goodbye everyone. Bye, sir. Bye, sir. Bye, take care, enjoy.